सो हेलो टेंथ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे वन शॉट आईएमपी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, ज्यादा मार्किंग करने की कोशिश नहीं करूंगा, वही मार्किंग करूंगा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, मतलब ज्यादा सटीक आईएमपी होने वाली है। सटीक आईएमपी मतलब 3 निशाने पे लगेगा, ठीक है ना। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि मुझे पता आपके पास भी टाइम कम है। तो लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का वन शॉर्ट आईएमपी। तो शुरू करते हैं इसका। देखो क्या है, पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैन जनरेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ये ध्यान रखता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। फूड स्टफ ऑक्सीडाइज इधर विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक ये बात, बस ये नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताई, ठीक है। बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दिस, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में। अगर दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम आपको करना है। और ये क्या नेमिंग है, ये नेमिंग फटाफट ढूंढ लो जहां से मिलती है। एल्वियोली वगैरह, नोस्ट्रिल्स वगैरह, लंग्स वगैरह सारी नेमिंग कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डायग्राम आएगा और आपको नाम लिखने होंगे, तो ये मत भूलना। इसे यहाँ पे एग्जाम में लिखा होगा ए बी सी, तो ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है, पोजीशन का नाम लिखना होगा, तो ये आपको जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग, ये जाने दो, दिस इज नॉट, ये तो गलती से हो गया होगा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला टॉपिक, ये वाला देखो। ग्लूकोज, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell, this called cellular respiration। क्या होता है, इसको कैसा लिखना मैं बता रहा हूँ, वैसे लिखना। ग्लूकोज is a type of carbohydrate is oxidized step by step in the cell and, यहाँ पे लिख देना, and generate and create या and obtain ATP। ATP एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एंड ऑब्टेन ATP। दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, एटीपी ऑब्टेन होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, दो। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी मिलती है, ये ध्यान रखना। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज टोटल 3 स्टेप्स के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज 3 स्टेप से गुजरता है और उस स्टेप से हमें एनर्जी मिलती है। चलो, सबसे पहली स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन की, सबसे पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए सवाल आ सकता है आगे। जब ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीडाइजेशन होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं एटीपी के, और 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं NADH2 के, नाडू बोलेंगे जिसको, और वाटर भी साथ में फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर, कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, सबके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बना, वो पायरुविक एसिड वापस किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और इस कन्वर्जन के दौरान भी हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हाँ, ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस एग्जाम में पूछे जाए तो आपको पता होनी चाहिए। हाईलाइटेड टॉपिक, आपको हाईलाइटेड वर्ड ऐड करने हैं अपने आंसर शीट में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दूसरी साइकिल है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमें मिला था ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट प्रोसेस में, वो कन्वर्ट होता, एक मिनट, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना था वो किसके अंदर आता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है।
सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। मतलब क्या समझा कि जो टीसीए साइकिल है, जो टीसीए साइकिल है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पहली बात तो साइक्लिक चेन रिएक्शन को ट्राई कार्बोक्सिलिक ऑपरेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू द फिजिकल है, और एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और FADH। ठीक है, ये हो गया हमारा टीसीए साइकिल। इसका मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो ये टीसीए साइकिल या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो टीसीए साइकिल होता है उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस डायग्राम में लिखा हुआ है। मे बी ये बॉक्स के फॉर्म में आ सकता है, मे बी पूरा डायग्राम आपको बनाने आ सकता है। तो एक बार इसको जरूर देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर का नाम है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैटर्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिस इज द फैटी एसिड, दिस इज द पायरुविक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। Molecule of glucose is completely oxidized in the aerobic respiration। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ पे एक और मैं बता रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों का डिफरेंस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन की पहली बात पता चल गई, ग्लूकोज जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा होता है, कंप्लीट। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा का पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और भरपूर मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है और आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। वो बातें मैं बताते रहूंगा, तो ये मार्किंग करके जाना, इसको रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एटीपी के बारे में। एटीपी के बारे में ये वाला पॉइंट पहले, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। बहुत एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी कहाँ होती है उस मॉलिक्यूल में, कौन से हिस्से में वो एनर्जी है? मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच। जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड में वो एनर्जी छुपी हुई है। इस एनर्जी को हमें इस्तेमाल करनी है। तो क्या हुआ, एज पर नीड, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, एनर्जी इज डिराइव बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड। मतलब जब भी आपको एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो ये बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा और एनर्जी निकाल ली जाएगी। हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, या गिव साइंटिफिक रीजन एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो वहां पे आप इसका आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज बहुत मजा आ रहा है। तो प्रोसेस ऑफ, अभी हाँ ये दोनों चार्ट इज इंपॉर्टेंट। एक पहला वाला दिया हुआ है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी फॉर्म होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर जाता है, फिर वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, फिर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है। क्रेब्स साइकिल जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते थे, ध्यान रखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। उसके अंदर जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। लिपिड्स का बराबर सिंपल है, लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान रखना, लिपिड फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। ऐसा याद रखना, PA मतलब पापा, पा मूवी देखा, पा ये पा होता है, और ये LF आप बोलते हो लाइफ 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 करके याद रखो। लिपिड फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। और बाकी वापस एसिटाइल कोएंजाइम तक पहुंचता है, फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है, फिर ये बन जाता है। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है, अच्छे से ध्यान देना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। बात को समझना, आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज 3 हिस्सों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मैं समझाता हूँ। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के मदद से, फिर पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा विनेगर बनता है और विटामिन बनता है। और इस तरीके की प्रोसेस किसके अंदर होती है, माइक्रोब्स के अंदर, वेरियस माइक्रोब्स के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस फॉलो होती है। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड, फिर फर्मेंटेशन के थ्रू विनेगर्स वगैरह बनता है। ये होता है माइक्रोब्स के अंदर। ये जो पूरा हमने अभी चेन देखा, ये पूरा चेन किसके अंदर होता है, माइक्रोब्स के अंदर। किसके अंदर होता है, माइक्रोब्स के अंदर। इतना ध्यान रखना, किसके अंदर होता है, माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है,
ये पूरा चेन होता है माइक्रोब्स के अंदर, माइक्रोब्स के हो गया। अब आगे दूसरा समझते हैं। फिर ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज ग्लाइको जैसा यहाँ पे भी हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। फिर फर्मेंटेशन के थ्रू वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, किसमें, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ईस्ट के अंदर। जो फंगस होती है ना, ईस्ट नाम की फंगस, उसके अंदर ऐसा होता है। तो ईस्ट के अंदर पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। वापस सुनना, ईस्ट के अंदर पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है वाया फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्लियर है। उसी तरीके से इरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स, हमारे जो मसल सेल्स है इरिथ्रोसाइट्स है, उसके अंदर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहां पे एक ध्यान रखना कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो स्टेप, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा फर्मेंटेशन। वापस बोलो मेरे साथ से, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, टीसीए ट्राइको कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। और लास्ट वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन वाला, देखो ये वाला लास्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट, तो ये क्लियर है, वापस देख लो एक बार, लास्ट बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ईस्ट के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और इरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां तक हो गया। अब दूसरा बात, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा ना, एक ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस में योगदान दिया। सिंपल भाषा में ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन ईएमपी पाथवे, और आप बोलोगे यार ईएमपी पाथवे क्या होता है, पढ़े नहीं। ईएमपी पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा है कि हमने पढ़ा ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल। ये रहा क्रेब्स साइकिल, इज आल्सो कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए क्रेब्स साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है ना, इनके नाम पे रखा गया। नेक्स्ट, देखो अभी यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। बॉन्डिंग टुगेदर बाय अमीनो एसिड, प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड मिलते हैं और जब वो बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ में तो प्रोटीन बनता है। यहाँ पे प्रोटीन एनिमल्स, प्रोटीन ऑफ द एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो एनिमल से हमें जो प्रोटीन मिलता है, उनसे मांस से, उनके, समझ आ, चिकन मटन से जो प्रोटीन है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना जाता है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, इतना ध्यान रखना। अब बात करेंगे बॉडी के कौन कौन से हिस्सों में कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये वाला बहुत ज्यादा है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा। जैसा पूछेंगे ब्लड में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, स्किन के अंदर मेलानिन, केराटिन, बोन्स के अंदर ओसिन, सेल्स के अंदर, पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन, ट्राइप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट के जाना, जैसे मैं बोलता हूँ चार्ट के जाना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें थोड़ा सा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल मैच हो तो एक भी मार्क्स से जाए अपना। एक्सेस ऑफ प्रोटीन, मान लो कि आपके बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा प्रोटीन आपने कंज्यूम किया। अब उस एक्सेस प्रोटीन का क्या होगा, उस एक्सेस प्रोटीन को सब्सटेंस इज कन्वर्टेड अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, वो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजिनेसिस, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजिनेसिस। एक्सेस प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। Rubisco, RUBISCO, is the plant present in the plant chloroplast, most abundant protein found in the nature, Rubisco ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग लिपिड्स के बारे में। व्हाट इज लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स होता है फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एक स्पेसिफिक तरीके के केमिकल्स बॉन्ड जब बनते हैं उससे बनता है लिपिड्स। लिपिड्स किसका बनता है, फैटी एसिड, अल्कोहल, फैटी एसिड, अल्कोहल,
के बीच में जब स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड बनता है तो उससे हमें लिपिड्स मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिपिड्स का डाइजेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको फैटी एसिड और अल्कोहल मिलेगा वापस से, उसी से तो बना हुआ है ना, ध्यान रखना। इस कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब ध्यान रखना, अभी लिपिड्स का इस्तेमाल क्या होता है, फैटी एसिड मतलब लिपिड, फैटी एसिड से, फैटी एसिड और लिपिड से बनता है ना, तो फैटी एसिड का क्या काम आता है, different cell produce various substance necessary to themselves with example molecules of phospholipid which is essential for the producing plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मतलब सेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड की जरूरत पड़ती है, और फॉस्फोलिपिड किससे मिलता है, फैटी एसिड से बनता है। यहां तक समझ में आया? ओके, ये ध्यान रखना, फॉर्म बाय द फैटी एसिड। फैटी एसिड आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन। तो ये ध्यान रखना, 1 ग्राम फैटी एसिड, 1 ग्राम फैटी एसिड से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिले। देखो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी, प्रोटीन से 4, और 1 ग्राम फैटी एसिड से 9 भूलना नहीं, 9 ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग विटामिन की। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई के। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं, ए बी सी डी के, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के कैसे बीच में आ गया, क्या होता है कभी कभी ऑड वन आउट पूछते बोलते हैं, ए बी सी, ए बी सी पूछ लेंगे और बीच में पूछ देंगे के, और पूछेंगे बताओ ए बी सी, लेट से मैं कुछ और लेता हूँ, ए बी सी के पूछेंगे, और मान लो इसमें से पूछ लिया कि कौन से टाइप, कौन सा विटामिन नहीं है, ठीक है ना, कौन सा विटामिन, और मान लो तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से पूछ लिया कौन सा विटामिन नहीं है, कौन सा विटामिन, तो आपको पता ए तो विटामिन है, बी विटामिन सी, बच्चों को लगा यार के कहां से बीच में आया, ये आंसर होगा, बट के इज आल्सो विटामिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इन 6 विटामिन, ओके टोटल कितने विटामिन में 6, इन 6 विटामिन में से ए डी ई के, ध्यान रखना, पहला वाला ए, फिर हमारा डी, और फिर ई, और फिर के, पहला वाला ए और फिर लास्ट वाले तीनों ए डी ई के, ये तीनों फैट सॉल्यूबल है, मतलब ऑयल वगैरह घी वगैरह में सॉल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एकदम मस्त। और बीच वाले दो ए के बाद जो बी और सी वाले जो होते हैं ना, बी और सी, ये वाटर सॉल्यूबल है। इस पे क्वेश्चन आता है, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, और फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को। इस वीडियो पे ऊपर कम से कम 1 के लाइक आना चाहिए। दूसरी बात, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए यूनिट टेस्ट के लिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड यूनिट टेस्ट, लिंक सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देखना मत भूलना। तीसरी बात, टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगी, टॉप पे, ठीक है। और अगर आप वीडियो के इस वाले लेवल तक पहुंच चुके हो, अभी तो वीडियो बाकी है ना, तो आप कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखो जो लोग वीडियो के इस लेवल तक पहुंचे होंगे वही कमेंट में इसका आंसर बता पाएंगे। मुझे पता है एडिशन करना है, बट मैं समझ जाऊंगा, ये मेरी ट्रिक है पता करने की कितने लोग वीडियो के इस वाले लेवल तक पहुंचे हैं, ठीक है। 20+21, 20+21 कमेंट करो, जल्दी कर दिए। हाँ, आगे देखते हैं। अब हमारे पास है माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन। बॉडी में सेल डिवीजन होता है, क्यों होता है बॉडी में सेल डिवीजन, पुराने सेल से नए सेल बनेंगे तभी तो बॉडी में ग्रोथ दिखेगी ना, तभी तो बॉडी में ग्रोथ दिखेगी। बॉडी में 2 तरीके से सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल के अंदर, जो बॉडी के हमारे दूसरे सेल्स, ऑर्गन्स वगैरह जिससे बने हुए, स्किन वगैरह, और स्टेम सेल्स के अंदर, स्टेम सेल्स के अंदर और सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस होता है। मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल्स के अंदर, या रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं उनको, ठीक है ना, जो जहां से स्पर्म और एग, ठीक है ना, दिस इज द मियोसिस होता है जर्म सेल्स के अंदर। आगे देखते हैं। अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबने पढ़ के रखा होगा, रट के भी रखा होगा मेरा ख्याल इस पे, बट स्टिल थोड़ा सा। माइटोसिस मैंने बता दिया, माइटोसिस में 2 प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बाद में मैं फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। माइटोसिस मियोसिस तो आपको पूरा आना चाहिए, मियोसिस आए ना आए, माइटोसिस तो आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। मेटाफेज पहला, माइटोसिस का पहला स्टेज कौन सा है, मेटाफेज, ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन डिसअपियर मतलब गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बन जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस, ओके। फिर दूसरा स्टेप है एनाफेज, पूरा रीड कर लेना इसके बारे में भी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, जस्ट रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट स्टेप है टेलोफेज, सॉरी मेटा, मैं कुछ गलत किया गया, मैंने कुछ बताते समय गलत किया। पहला स्टेप मेटाफेज नहीं है भाई, पहला फेज है प्रोफेज। माइटोसिस के अंदर पहला फेज है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद दूसरा है मेटाफेज, और मैंने जो हाईलाइटेड पार्ट किया वो पढ़ लेना। तीसरा है एनाफेज, इसके अंदर भी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और चौथा है टेलोफेज, लास्ट फेज कौन सा है, टेलोफेज, ठीक है। फिर कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड एंड साइटोकाइनेसिस इज बिगिन। तो अब साइटोकाइनेसिस मतलब अब सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। माइटोसिस इज अ डैश इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। माइटोसिस, माइटोसिस से बॉडी की ग्रोथ डिटरमाइन होती है, माइटोसिस से बॉडी की ग्रोथ डिटरमाइन होती है, ठीक है, ये माइटोसिस। ये मियोसिस के बारे में, मियोसिस में हैप्लोइड से डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, बराबर, ये ध्यान रखना। मियोसिस में एक सेल से टोटल 4 सेल बनते हैं, एन 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 टाइप के 4 सेल बनते हैं। तो ये आप पूरा रीड कर लेना अच्छे से, तो ये मियोसिस का भी आपका कवर हो जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल एक बार इनके आंसर पता करके इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका, आई होप अच्छा लगा हो। लाइक बटन दबा दिया होगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लिया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस के पता करने के लिए। और अब नेक्स्ट, अगर वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो तो इसका आंसर और कमेंट करके बता दो। तो अगर आपने पिछला मैंने दिया था वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता देते हो तो मैं मैं समझ जाऊंगा कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो पर्टिकुलर नाम वाले स्टूडेंट, दिस इज वेरी मतलब मोटिवेटेड है अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।